हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के, जो इंग्लिश ट्रांसलेट से ही रहेगा। पार्ट सेकेंड हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रखे थे। आगे आज हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी उपलब्धि हासिल की मैंने देखा, लेकिन फिर भी उससे संतुष्टि नहीं है। आगे हम लोग कुछ नया करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव देख लिया था। आज देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमें ये देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस है क्या, यानी कि जिन सेंटेंस में नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया हो उसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। हिंदी में कह सकते हैं आप नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य हमें जानना जरूरी है कि इसमें अफर्मेटिव हमने बना रखा था, जैसे राम एक कविता लिखता है। इसमें नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है सर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं और सब्जेक्ट इसमें राम है। और ये भी हमें पता है कि जब भी किसी का नाम होता है तो वो शब्द आपका सिंगुलर में आता है, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो राइट लिखेंगे। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। इसमें यस जोड़ देंगे, राइट्स हो जाएगा। क्या लिखता है, एक कविता, अ पोयम। यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, लेकिन आज हम जिसे देखने जा रहे हैं वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें से आपने जो भी नहीं जानते हैं उन्हें आज नई चीज़ों के बारे में बताई जाएगी। तो हम नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। अब इसके पहले फार्मूले के बारे में जानते हैं। पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद अब यहां आता है हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या तो डज होता है। फिर इसके बाद निगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, नॉट का। फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। अब इसमें एस या ईएस ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट राइट करेंगे यहां पे हम, यानी कि सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट चूज करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है और ये जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट पे निर्भर करते हैं या डिपेंड होते हैं कि कौन सी हेल्पिंग किसके साथ लगाया जाए। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें डज का प्रयोग करनी चाहिए। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग करना चाहिए, प्लस नॉट का प्रयोग करें। उसके बाद एमबी का फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या ईएस हट जाएगा। अब मैंने कहा जब भी डू डज का प्रयोग चाहे अफर्मेटिव में करें, सॉरी नेगेटिव में करें, चाहे इंट्रोगेटिव में भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं ऐड करेंगे। यहाँ एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट राइट करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अनीता आपको नहीं बुलाती है। अब यहां पे अनीता जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बुलाना क्या हो जाएगा, एमबी यानी मेन वर्ब हो जाएगा।
आपको यानी कि ये ऑब्जेक्ट जिसे मैंने थर्ड पर्सन के बारे में कहा जा रहा है, और नहीं जो होता है आपका एक निगेटिव सेंटेंस होता है, सॉरी निगेटिव वर्ड होता है, तो ये निगेटिव वर्ड है। तो हमने कहा सब्जेक्ट पहले चूज करेंगे। सब्जेक्ट हमें क्या मिल गया? अनीता मिल गया। अगर अनीता सब्जेक्ट मिल गया तो हम पहले अनीता लिखेंगे यहां पे। अनीता के अकॉर्डिंग अनीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे हम। यदि वही प्लूरल होता, अनीता के जगह पे कुछ और प्लूरल होता, तो हम यहाँ पे वे डू का प्रयोग करते। तो यहाँ अनीता डज। अब निगेटिव वर्ड का प्रयोग यानी नॉट का प्रयोग करें, यानी अनीता डज नॉट कॉल। बुलाना किस मीन्स होता है? कॉल। किसे? टू यू। तो कहने का तात्पर्य क्या? आप पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, एमबी का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हमने अनीता को नहीं, सॉरी अनीता आपको नहीं बुलाती है, तो अनीता क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अनीता को राइट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब दोनों में से किसी एक ही को लेना है, सॉरी सॉरी। तो डू डज का प्रयोग में से हम किसी एक का प्रयोग करेंगे। अनीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का प्रयोग करेंगे। ये डू जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर वर्ड एक आता है नॉट, यानी कि नेगेटिव वर्ड है ये, इसका प्रयोग हम करेंगे। फिर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे सॉरी। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हुआ? अनीता डज नॉट कॉल टू यू, यानी कि ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। आगे हम लोग देखेंगे, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल देखेंगे और इसमें क्या होगा उसे देखते हैं। जैसे राम अपने परिवार के साथ गांव में नहीं रहता है। तो यहां राम सब्जेक्ट हो जाएगा और मेन वर्ब हो जाएगा आपका ये रहना, एमबी हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, उसका परिवार ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ अदर वर्ड में आ जाएंगे, कहाँ पे? गांव में। तो पहले हम राम को राइट करेंगे। राम के अकॉर्डिंग डज का ही प्रयोग होगा। राम डज नॉट लिव, कहाँ नहीं रहता है? गांव में। इन द विलेज, किसके साथ नहीं रहता है? तो अपने परिवार के साथ। पहले साथ लगाएंगे, उसके बाद अपना परिवार। राम के अनुसार अपना की अंग्रेजी हिज का प्रयोग करेंगे सर। तो यहां पे विथ हिज फैमिली। तो राम अपने परिवार के साथ गांव में नहीं रहता है, तो राम डज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब लिव, कहाँ नहीं रहता है? गांव में। इन द विलेज, किसके साथ नहीं रहता है? परिवार के साथ नहीं रहता है, तो विथ हिज फैमिली। यानी कि राम डज नॉट लिव इन द विलेज विथ हिज फैमिली। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल था। यदि आपको ये जानना हो कि सर प्लूरल के लिए कोई एक सेंटेंस लिया जाए, तो प्लूरल के लिए क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कोई प्रोनाउंस ले सकते हैं। तो प्रोनाउंस में जैसे मान लीजिए आप सब आम के पेड़ पर नहीं चढ़ते हैं। तो आप सब, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी हमें मालूम है कि आपका प्रयोग जहां भी होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। तो आप यहां पे क्या करें? पहले लिखें आपकी स्पेलिंग मीनिंग। तो आप सब का यू आल लिख सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर यू आल ना लिख करके यूए लिखते हैं तो भी चलेगा। तो यू आल, डू लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, डू नॉट साथ में हो जाएगा। डू नॉट
चढ़ना, क्लाइंब। कहाँ नहीं चढ़ते हैं? आम के पेड़ पे, ऑन द मैंगोज ट्री। ये पार्टापेसियस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी मीनिंग होती है का के की। तो मैंगोज ट्री, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आप सब आम के पेड़ पे नहीं चढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट आपका आप हो जाएगा, आपका यू होता है, यू आल साथ में राइट होगा। फिर डू नॉट, यानी कि डू तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग तुरंत करेंगे। सब्जेक्ट के बाद डू, फिर नॉट का प्रयोग, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है आपका? क्लाइंब। क्लाइंब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया मैंने। कहाँ नहीं चढ़ रहे हैं? तो आम के पेड़ पर। तो पर यानी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन का तात्पर्य क्या है सर? प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड जिन्हें दो भागों में तोड़ दिया जाए, प्री और पोजीशन में। प्री मतलब पहले होता है, अब पोजीशन मतलब स्थिति होती है। यानी ऐसा वर्ड जिसकी स्थिति नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि मैंगो आपका क्या है? एक नाउन ही है, वस्तु है। तो इस तरह से ये था आपका निगेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं इसी पे आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव दो पार्ट में बांटे जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहला पार्ट यूज करेंगे आज, फिर सेकेंड पार्ट दूसरी बार यानी कि दूसरे वीडियो में देखा जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में यानी कि सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य, ये दो भागों में बटेंगे सर। एक WH, वाट WH, WH से तात्पर्य है सर, जैसे वाट, वाट में WH आया, इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए WH लिख देते हैं। वेयर, वेयर में भी WH आया। व्हेन, हु, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंट्रोगेटिव के, जो उनका पहला दो वर्ड्स WH से स्टार्ट होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्वेश्चन वर्ड पहले ना लिख करके, अगर ये ऐसे वर्ड बीच में आते हैं सेंटेंस के, तो हम पहले इनका प्रयोग करते हैं, पुनः हेल्पिंग वर्ब का, पुनः सब्जेक्ट का, फिर मेन वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। बट उसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव ही होगा, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ना लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो WH दूसरा होता है यस या नो। यस और नो का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे कह दिया जाए, क्या आप पढ़ते हैं? तो आप क्या कहेंगे? हाँ, हाँ मैं पढ़ता हूं। हाँ मतलब क्या होता है? एस होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो यस यहां पे मैंने लिख लिया कि क्या जब पहले आए तो उस प्रोसेस में यस या नो का जवाब हमें देना होता है। किसके लिए? आंसर देने के लिए। हाँ मैं खाता हूं, रोता हूं, मैं गाली नहीं देता हूं। नहीं, मैं गाली नहीं देता हूं। तो अगर ऐसे प्रोसेस में निगेटिव सेंटेंस हो, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो यस नो के लिए, तो हम आज उसी सेंटेंस को देखेंगे, बाकी WH आपको बाद में दिखाया जाएगा। तो यस नो के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा? फार्मूले में क्या करेंगे? हम पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, सॉरी डू डज का प्रयोग करेंगे, पुनः सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर MB का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। बट यहां पे एक मार्क्स बढ़ जाता है, जिसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहें, क्वेश्चन मार्क कहें, जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। जैसे क्या आप सुबह जगते हैं? यहां पे चाहे हिंदी सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश सेंटेंस हो, दोनों के लिए हम क्या करेंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू आप, यानी आपके अनुसार
यानी सब्जेक्ट आप है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। तो हमें मालूम है कि ये प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं ये, और सिंगुलर के लिए क्या प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल के लिए डू करेंगे तो पहले डू लिखेंगे, डू के बाद आपकी स्पेलिंग यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, इन दोनों में से किसी एक को राइट करेंगे सर, याद रखिएगा, ये नहीं कि डू डज दोनों साथ में राइट करते हैं। तो हमने डू का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट यू का प्रयोग किया, फिर मेन वर्ब जगना, अवाक होता है एवाक, एवाक राइट कर दीजिए। कब जगते हैं, एट मॉर्निंग, टाइम दिया हुआ है क्या चीज, सुबह शाम जो भी दिया हो वहां पे प्रीपोजिशन का प्रयोग एट का करें तो बेहतर होगा। क्या वह आप सभी को गाली देती है, तो यहां देखिए वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम यहां डज का प्रयोग करेंगे। डज सी, सी क्यों, क्योंकि ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, गाली देती है, याद रखिएगा जेंडर भी कंपल्सरी है सर जानना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे सी का प्रयोग करेंगे, तो डज सी, गाली देना एब्यूज हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब वही है सर, एब्यूज, किसको गाली दे रही है, आप सभी को, टू यू ऑल। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने यस नो के लिए प्रयोग में ला दिया, और यस नो वाला सेंटेंस आप आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो एक दो क्वेश्चन और देखा जाएगा, उसके बाद समझा जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन और लेते हैं, क्या अमनमणि आपके साथ रहता है, नहीं वो मेरे साथ नहीं रहता है, तो पहले नहीं लिखेंगे, नहीं अमनमणि हमारे साथ नहीं रहता है, तो नो आ गया पहले, यस नो के लिए यही रूल होता है। तो हम क्या करेंगे, अमनमणि एक नाम है, और नाम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये सभी को पता है। तो क्या के पहले जो भी वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम डज का प्रयोग करेंगे। डज अमन मणि, उसके बाद रहना किस मीन्स होता है, लीव होता है, फिर किसके साथ, आप सभी के साथ, विथ यू ऑल। तो यहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन कंपल्सरी है सर। तो इस तरह के सेंटेंस को आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आपको आती हो, समझ में नहीं आती है बात हमारी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करें कि सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, और दोबारा बताने की कोशिश करें अगले वीडियो में हमें। तो अगर आपका कमेंट आएगा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें दोबारा बता सकूं। अगर नहीं समझ में आती है बातें मेरी तो उसके लिए है, लेकिन समझ में आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन पाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है आपको। इसलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी नेक्स्ट टर्म में और नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लेकर के आएंगे इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अभी इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट बाकी है जिसे कहते हैं WH। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लिखें कि सर अगला पार्ट जल्दी लेकर आएँ, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।